गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5 हिंदी ईदगाह। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि आमीना का हृदय धक धक कर रहा है, दिल तड़प रहा है कि यदि हामिद के पास भी इसके पिता होते तो ज़रूर इसे ईदगाह पर मेला दिखाने ले जाते, लेकिन आज उनके पास कोई नहीं है आमीना के सिवा। दूसरी बात कि वो पैसे की भी तंगी है, नहीं तो वो खुद जाती और घुमा करके उसे ले आती। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। गांव से मेला देखने निकले और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, एक से एक चमकीले रंगीन वस्त्र पहने हुए। सहसा अचानक ईदगाह नज़र आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन खिलौना भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और समी धोबी। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी खाएगा? कितनी खुशबूदार है, ले। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? ये बच्चों की मनोभावों का चित्रण किया है कि हामिद कह रहा है कि नहीं, तुम मुझे रहने दो, मिठाई मत दो, रेवड़ियाँ मत दो, मेरे पास भी पैसे हैं। उसके मोहसिन के मुख से यह आवाज़ आ ही जाती है कि तुम्हारे पास तो 3 ही पैसे हैं, तुम 3 पैसे में क्या क्या खरीदना चाहोगे, क्या क्या खरीदोगे? मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं, कई चिमटे रखे हुए हैं। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तभी से रोटियां उतारती है तो हाथ जला जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। और अब ये बच्चा जो हामिद है सोच रहा है कि मेरी माँ के पास चिमटे नहीं हैं, और जब वह रोटी बनाती है तो प्रायः उसके हाथ जल जाया करते हैं, और वो चिमटे देखेगी तो बहुत प्रसन्न होगी। तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ जाता है, वह निराश हो जाता है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने कहा, नहीं। फिर कुछ सोचकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, साथियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने अपनी बुद्धिमानी से उनकी बात का जवाब दिया और अपने चिमटे को खिलौनों से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ से ले आया? मैंने मोल लिया है, मैंने खरीद लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट लिया, दुखी हुई। तो कैसा ना समझ लड़का है कि दोपहर हुई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। उसकी दादी ने ऐसा कहा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियों तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, प्रेम में बदल गया। यह मुख स्नेह था, यह चुप स्नेह था, यह मौन स्नेह था, रस और स्वाद भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना
विवेक है, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, हर्ष से प्रसन्न हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद यह रहस्य क्या समझता, क्योंकि अभी तो वह बालक है, वह ऐसे रहस्य को नहीं समझ सकता है। प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में बस इतनी ही, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।